अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं पोटैटो नगेट्स बनाऊंगी। ये मेरे पापा का चैनल है एंड मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को सरप्राइज़ देती हूँ। वो अभी ड्यूटी पे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने आलू बॉईल कर लेने हैं। छिलका आप लोगों ने उसका उतार लेना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद आपने प्याज लेना है और प्याज को कट कर लेना है स्मॉल स्मॉल पीसेस में। पहले आप लोगों ने नाइफ़ को इस एंगल से पकड़ना है कि आज के ऑनियंस जो से लाइन वाइज कट हों। उसके बाद आपने इसको ब्रिक ब्रिक चॉप करना है, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसी तरह से। उसके बाद साथ साथ आपने पोटैटोज़ को भी चेक करते रहना है कि वो बॉईल हुए कि नहीं हुए। उसके साथ साथ आपने ऑनियंस को भी कट करना है, मतलब कि दोनों प्रोसेस आपने देखते रहने हैं। और पोटैटोज़ और ऑनियंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटैटो नगेट्स के अंदर। और आपने ऑनियन को इतने अच्छे से ब्रीकी से कट करना है कि आपके पोटैटो नगेट्स में मिक्सचर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद दूसरी तरफ से हम लोग मसालास को भी चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सेकंड में हम हल्दी लेंगे। हल्दी का हाफ़ टी स्पून हल्दी, सॉल्ट, मेथी, हल्दी, चाट मसाला। साथ हमारे पोटैटो बॉयल हो चुके हैं, उनको हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि पोटैटो हाफ़ बॉयल हों, फुल बॉयल ना हुए हों, क्योंकि हमें फ्राई भी तो करने होते हैं पोटैटो नगेट्स। तो पोटैटोज़ हाफ़ बॉयल हों। और मेरी हेल्प मेरी छोटी बहन कर रही है। आए हम अब पोटैटोज़ को मैश कर लेते हैं। पोटैटोज़ को आप जिस मर्ज़ी चीज़ से मैश कर लेते हैं। मेरे पास मैशर था तो मैंने मैशर से मैश कर लिए। और अच्छे से मैश होने के बाद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छे से आपने मैश कर लेना है, कोई पोटैटो मोटा नहीं रह जाना चाहिए। उसके बाद आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ ब्रेड क्रम्स के लिए। तो आपने रस ले लेने हैं और उनको अच्छे से मैश करना है जब तक वो क्रम्स की तौर पे नहीं आए होंगे। तो मैंने 3 रस लिए हैं और उनको अच्छे से मैश किया है और ये बहुत इजी तरीका है। उसके बाद ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और इसको हम लोग पोटैटोज़ में मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज़ इस वजह से क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाएंगे। और साथ हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। 3 to 2 स्पून ओनली हम लोग कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर मैदा भी डाल चुके होंगे। कॉर्नफ्लोर को आपने अच्छे से छान लेना है, क्योंकि फिर वो जो से हल्की हल्की इसके अंदर ज़र्रात होते हैं वो अच्छे से आप अच्छे से आपका पोटैटो बाइट्स के लिए ये बहुत ख़ास चीज़ है। और आपको फिर मैं साथ साथ अपडेट देती रहूँगी। और मसालात हम एक बार चेक कर लेते सारे पूरे हैं। और अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे 3 to 2 स्पून। आप अपने मिक्सचर के हिसाब से चेक कर लेना कि कितने आपका मिक्सचर है। उसके बाद अब हम लोग डालेंगे सारे मसालास, सॉल्ट, मेथी। आप लोग अपने हिसाब से सारे गरम मसाला सारे ऐड कर लेना और ये ख्याल रखना सारे पिसे हों। और अब हम इसके अंदर ऑनियंस ऐड करेंगे जो हमने चॉप कर लिए थे पहले से ही। और उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से मैश कर लेना है जब तक ये सारा मिक्सचर एकदम क्लियर ना हो जाए। देख सकते हैं आप लोग कि हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर 1 एग हम लोग तोड़ के डाल देंगे। इससे ये जो सा मिक्सचर है ये बार बार टूटेगा नहीं। हमारे पोटैटो नगेट्स एकदम साथ साथ जुड़े जुड़े बनेंगे। उसको जब हम शेप आउट करेंगे तो वो सही बनेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। और गाइस, मेरी छोटी बहन मेरी हेल्प कर रही है वीडियो बनाने में। गाइस, हमारे ये सारा मिक्स हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा घुमा के भी चेक कर लेते हैं। अब हम इसको एक बार फिर से चेक कर लें तो कुछ रह तो नहीं गया। अब हम लोग बनाएंगे इसका एक फार्मूला बनाएंगे। मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी। वैसे आप एग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा डाल के इसको बनाया है। इससे आपको ये होगा कि आपके जो से ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से पोटैटो नगेट्स पे बन जाएंगे, लग जाएंगे, चिपक जाएंगे और वो जब आप फ्राई करेंगे तो और मज़ेदार बनेंगे। अब उसके अंदर थोड़ा सा आपने 1 कप आपने वाटर ऐड करना है जिससे ये मिक्सचर रेडी हो जाए। और जब ये फुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तब आपने इसको साइड पे कर देना है मिक्स कर करके। और इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह मोटा मोटा सा फील ना हो, एकदम प्लेन होना चाहिए। और प्लेन इसके अंदर हम सारे डिप कर करके साथ मिक्स करेंगे। आगे मैं आपको बताती जाती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स साइड पे कर लिए, जिसके लिए ब्रेड क्रम्स मैंने यूज़ किए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये गाइस, मैंने थोड़े से हैंड पे अपना ऑयल लगाया और
चेक किया। ये मैं ओनली टेस्टिंग के लिए चेक कर रही हूँ कि हमारे पोटैटो नगेट्स कैसे बने हैं। और अभी ये थोड़े से गर्म हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे चिपक रहे हैं, इस वजह से। ये हमारा मिक्सचर रेडी है और अब इसको थोड़ी देर हम फ्रीज़र पे रख सकते हैं क्योंकि ये गर्म थे। और मैंने जब ट्राई किया था तो ये मुझे फ़ील हुआ था कि अभी इसको थोड़ा 15 मिनट रख लेते हैं। और एक बार आप इसको फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे, अपने मिक्सचर को चेक कर लेंगे कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है, क्योंकि फिर बाद में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑयल को भी साथ साथ हम गर्म कर लेंगे। ऑयल की फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब हम लोग 15 मिनट्स हो गए हैं और अपने मिक्सचर को निकाल लेते हैं फ्रीज़र से बाहर। ये परफेक्टली फ्रीज़ हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटैटो नगेट्स बनाना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो सा आपने लिक्विड बनाया था उसके अंदर उसको डाल के फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर डालना है, जिस तरह मैं डाल रही हूँ। और इसको फिर आपने साइड पे रखी जाना है। और आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी ब्रेड क्रम्स लगाने में। अगर आप कंजूसी करेंगे तो आपके ब्रेड क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। और ज़्यादा आपने जो सा मिक्सचर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर आपके जो से ब्रेड क्रम्स हैं वो थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। और मैंने पोटैटोज़ को हाफ़ बॉयल किया था, इस वजह से आप देख सकते हैं मेरे कितने प्यारी शेप्स आ रही हैं उसकी। और क्योंकि फ्राई करने के टाइम ये सारे पोटैटो बाइट्स अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। एंड गाइस, जिस तरह मैं इसकी शेप्स बना रही हूँ आपने भी पतली पतली सी, ज़्यादा पतली नहीं करनी, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी इसकी शेप्स कर ली हैं। और ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लेट ले ली थी जिसके अंदर हमने रख लिया। और मिक्सचर भी हमारा था तो इसलिए हमने और एक्स्ट्रा पोटैटो नगेट्स तैयार कर लिए थे। और क्रम्स आप देख सकते हैं अच्छे से चिपक चुके हैं पोटैटो नगेट्स के साथ। अब हम लोग इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स फ्राई इट। और आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसकी फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि फिर आपको आपके नगेट्स जल भी सकते हैं। आपने ऑयल भी क्वांटिटी उसकी इतनी रखनी है कि आपके पोटैटो नगेट्स उसके अंदर हाफ़ डीप हो जाएं। और जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं होते तब तक हम लोगों ने इसको बॉयल फ्राई करते ही रहना है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पोटैटो नगेट्स ब्राउन हुए जा रहे हैं, लाइट ब्राउन। तो हम इसको हल्का हल्का शेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और शेक इसलिए करेंगे जो सा इसका मिक्सचर है उसको ऊपर भी सारा ऑयल्स, उसको हम हल्की सी उसकी फ्लेम जो सी है वो स्लो कर देंगे। और इसको हम लोग अभी भी फ्राई होने देंगे। और ये हमारा अब सेकंड पूल है। अब इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब तक आपके ये ऑरेंज से नहीं हो जाते तब तक आपने इसको फ्राई ही करते रहना। फिर से हम थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो नगेट्स अच्छी सी शेप दे रहे हैं। अब हल्का हल्का सा आपने इनको मूव कर लेना है, क्योंकि इनकी ब्राउन ज़्यादा ना हो जाए, फिर आप जल ना जाएंगे। अब इसलिए आप लोग इसको अच्छे से मूव करवा लें और ऑयल के अंदर डिप कर लें। अब हमारे पोटैटो नगेट्स बन चुके हैं। और गाइस, आप बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मेरी स्मॉल सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की है। और गाइस, मेरे पापा ने मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। वो आज जल्दी आ गए और एंड पूल में वो गरम गरम 7 पोटैटो नगेट्स खुद खाएंगे। और उन्होंने लास्ट पूल में मेरी हेल्प की थी। और गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। और अगर आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं सोचूंगी कि मैं फिर से बनाऊं। और हमारा लास्ट पूल रेडी हो गया है और ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया है। ओके गाइस, खुदा हाफिज़।